हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम डी ट्रिपल जी पीआरटी के दोनों फॉर्म डीओई और एनडीएमसी को साथ में मिलकर भरेंगे। दोनों के अलग फॉर्म नहीं है, बस आपको अंदरूनी ही दो ऑप्शन मिलेंगे, उसी को आपको टिक करना है अगर आप दोनों के लिए एग्जाम देना चाह रहे हो, और अगर एक के लिए तो वहां पे आप एक टिक कर सकते हो। देखते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भाई जाके कर लो। OARS का नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप वहां जाके देख लेना। यहाँ पे क्लिक टू साइन इन और यह फॉरगॉट पासवर्ड। अगर आप में से कह रहे हैं कि सर हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप यहाँ जाके इसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि सर मेरा एक मोबाइल नंबर जिससे मैंने पहले OARS की आईडी बनाई थी वो चेंज हो चुका है, तो भाई OTP आपकी जो ईमेल आईडी आपने डाली थी उस पर आएगा। और अगर ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है तो फोन नंबर पे OTP आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर दोनों ही चेंज हो चुके हैं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास रीसेट करने का, आपको पासवर्ड याद ही करना पड़ेगा। क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू साइन इन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर और पासवर्ड डालना है। प्लस जो ये विजुअल कोड आपको दिखाई दे रहा है 736272, ये आपके केस में अलग होगा, तो उसको देख के आप यहाँ भर देना। तो मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली स्क्रीन पर। ओपन होने के बाद आपके सामने ये ऊपर दिख रहा है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है, अप्लाई पे। ये अप्लाई करते हुए आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 802/25 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये चीज ठीक है। और ये अप्लाई नाउ का बटन ना मेरे पीछे छुपा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। देखो ये अप्लाई नाउ का बटन, तो इधर आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। यहाँ कर देंगे अप्लाई नाउ। पर्सनल डिटेल्स आपकी पहले से डली हुई होंगी, क्योंकि जब आपने OARS की आईडी बनाई होगी तो उसमें आपने डिटेल्स डाली होंगी, तो ये अब चेंज नहीं हो पाएंगी। तो बस नहीं हो पाएंगी तो भाई कुछ गलती है, तो फिर क्या ही कर सकते हो, चेंज नहीं हो पाएंगे। पर अब आ जाते हैं यहाँ पे एड्रेस पे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ डाल देना, और अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना। भाई ये एड्रेस ना ढंग से डालना, क्योंकि ये एड्रेस वेरीफाई होगा बाद में, तो ध्यान से डालना परमानेंट एड्रेस। ठीक है, जब डीवीडावी होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तो भाई थोड़ा ध्यान से डालना ये वाला आपका एड्रेस। ठीक है, चलो मेरा तो सेम है भाई, फिर मैं कर दिया टिक। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी, अगर आप UR की हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी नो कर रखना है, डिक्लेरेशन पे टिक करना है, और नीचे दिख रहा है सेव एंड एग्जिट, सेव एंड नेक्स्ट, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पर आप UR का ना हो के OBC के हो, तो भाई इसमें ध्यान रखना, ये देखो लिखा भी हुआ है OBC दिल्ली। ठीक है, OBC दिल्ली वाले ही सिर्फ OBC में काउंट होंगे। लिखा भी हुआ है OBC आउटसाइड दिल्ली विल बी ट्रीटेड एज UR। तो OBC से दिल्ली के बाहर का जितना भी क्राउड है, जिसके पास यूपी का OBC है, अलग अलग स्टेट का OBC है, फिर सेंट्रल का भी OBC है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप UR में ही काउंट हो गए। OBC दिल्ली ही होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ डाल देना सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ इशुइंग डेट, और यहाँ अथॉरिटी किसने आपको इशू किया है। अच्छा, OBC में भी ये है कि जिसके पास NCL का सर्टिफिकेट होगा वही OBC में काउंट होगा। जो OBC क्रीमी लेयर में आ गए ना, वो फिर से UR में ही काउंट होंगे। तो अगर आपके पास OBC है तो आपके पास NCL नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो लिखा हुआ है डू यू हैव अ वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यस, और ये आपका 16 तारीख से पहले का बना होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा NCL सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, फिर इशूइंग अथॉरिटी, और स्टेट कहाँ आपका इशू हुआ है। पॉइंट इज क्लियर। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, OBC दिल्ली ही होना चाहिए, किसी भी स्टेट का OBC नहीं चलेगा, ना सेंट्रल OBC चलेगा। अगर आपके पास OBC है दिल्ली का तो आपके पास NCL का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप OBC में काउंट होगी। अगर आपके पास OBC दिल्ली है बट NCL का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप UR में ही काउंट किए जाओगे। पॉइंट इज क्लियर। बाकी ये SC का आ गया, सर्टिफिकेट नंबर इशूइंग डेट डालनी है, वैसे ही ST का आ जाएगा, और वैसे ही EWS का आ जाएगा सर्टिफिकेट नंबर। अच्छा, इसमें ना ऐसा सच कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको EWS स्टेट का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। पर सेफर साइड के लिए आप सेंट्रल का EWS बनवा लो, 10 दिन में बन जाता है, अभी डेट है, तो आप फटाफट बनवा लो और तब फॉर्म भरना। पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, मैं तो भाई UR में हूँ तो UR का कर देता हूँ।
तो यहाँ पे भर दिया UR, ठीक है। इनमें से मैं किसी भी एप्लीकेबल हूं नहीं, यहाँ पे कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट। अगला पेज आपके सामने ये खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अटैच करनी है, जिसमें पिक्सल्स भी डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। 480 विड्थ होनी चाहिए और 672 हाइट होनी चाहिए। पॉइंट इज क्लियर। प्लस साथ में ना ये एक ऑनलाइन टूल भी दिया हुआ है आपको क्रॉप करने का, अगर क्रॉप करने में आपको दिक्कत आ रही है तो। जब आप यहाँ आ जाओगे ना इस पेज पे, तो यहाँ पे देखो आपको एक इमेज डालनी पड़ेगी। इमेज डाल दो पहले यहाँ पे। ये मैंने अपनी इमेज डाल दी है इसके अंदर। अब मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, बेसिक में जाऊंगा, रीसाइज पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा फिक्स्ड, स्ट्रेच ही नहीं फिक्स्ड। यहाँ पे 480 इंटू 672 ये है, 480 इंटू 672। ये जब हो जाएगी तो अप्लाई कर दूंगा। जब ये हो जाएगी तो आपको सेव करनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाओ फाइल और सेव इमेज एज, क्योंकि कई बार जब आप फोटो को क्लिक करते हो अपने फोन से तो उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है। इसमें लिखा हुआ है दे ओनली वांट JPEG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट है ना, या फिर JPG भी चल जाएगा, JPEG या फिर JPG। तो यहाँ पे हम JPG में इसको कर देंगे सेव इमेज। यहाँ पे क्वालिटी ठीक है 35 KB की, यहाँ इन्होंने मांग रखी है 52 300 KB की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि इसका साइज बढ़ जाए। अब देखो ये कितनी होगी, 81 KB की होगी है। अब इसको मैं कर दूंगा सेव। अब ये हो जाए तो यहाँ पे उस फाइल को चूज कर लेना और कर देना अपलोड। ये होगी अपलोड, आप देख सकते हैं फोटो मेरी, है ना। चलते हैं अब नीचे। ये है अपलोड सिग्नेचर, अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड अपलोड राइट थंब इंप्रेशन। इस तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से थंब इंप्रेशन को कैसे करते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना थंब इंप्रेशन देख लेना आप कौन सा अपलोड कर रहे हो। यहाँ पे अपलोड लेफ्ट थंब है तो लेफ्ट थंब ही अपलोड करना है यहाँ पे। जैसे आप अपलोड कर दोगे फिर से यहाँ पे आ जाओ रीसाइज में और आप इसके डायमेंशंस देख लो 110 इंटू 140। यहाँ पे फिक्स्ड पे आ जाओ, यहाँ पे कर दो 110, यहाँ पे कर दो 140। जब ये बन जाए तो इसको कर लेना सेव। यहाँ पे आ जाएंगे सेव इमेज एज JPEG, ये डाउनलोड कर लूंगा। इसका साइज यहाँ देख लेना, साइज तो यहाँ कोई मेंशन, मैक्स साइज है 40 KB, मिनिमम साइज कुछ दे नहीं रखा यहाँ पे, फिर भी आप 100 कर देना ताकि क्वालिटी थोड़ी अच्छी आ जाए। यहाँ पे सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पे वापस आओ और कर दो उसको सेलेक्ट एंड अपलोड। ये हो गया अपलोड। वैसे ये तो यहाँ पे दोनों अपलोड हो चुके हैं और फिर आपको करना है साइन अपलोड सेम प्रोसेस से ही। और मेक श्योर जो भी आपके साइन है ना उसका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, लाइन वाली कॉपी पर साइन मत कर देना, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी हैं, अब कर दो आप नेक्स्ट। ये जो मेरी फोटो है ना इसके पीछे नेक्स्ट छुपा हुआ है, पीछे नेक्स्ट, तो इस पे दबा देना नेक्स्ट। देखो ये रहा पीछे ना, तो यहाँ पे दबा देना नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे कि क्या आपको DOE के लिए फॉर्म फिल करना है या फिर NDMC के लिए फॉर्म फिल करना है। अब गिवन कि आपकी क्वालिफिकेशन किसके लिए है तो आप उसी हिसाब से फॉर्म फिल करना, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है जो DOE के लिए एलिजिबल होगा वो NDMC के लिए भी होगा। जो नहीं होगा वो हो सकते हैं जिनके पास, जैसे NDMC में ना कंपलसरी है 10th में हिंदी होनी, तो जिनके पास 10th में हिंदी नहीं थी तो NDMC के लिए भर ही नहीं सकता। प्लस NDMC में स्पेशल वाले जो बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेटर्स जिन्होंने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कर रखा है वो भी नहीं भर सकते, बाकी सारे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपके पास 10th में हिंदी हो। तो मेरे हिसाब से मैं दोनों ही भर सकता हूँ। इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो मेरी फोटो के पीछे टिक छुपा है वहां पे क्लिक कर देंगे। ये कर दिया मैंने क्लिक, ठीक है। यहाँ पे ना कंप्यूटर नॉलेज, तो इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर नॉलेज का, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको पता है ना कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, बस उतना ही बहुत है। यहाँ कर देना सेव एंड नेक्स्ट। अब किस डिपार्टमेंट के लिए पहले आप डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी मार्क्स अपलोड कर रहे हो, भाई मैं पहले कर रहा हूँ DOE के लिए, कर दिया DOE पे क्लिक। अब ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने की इन पांचों में से आप किस स्थिति या फिर किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जम्मू बोर्ड, अलग अलग जो भी बोर्ड होते हैं, है ना,
सीटेड बाय सीबीएसई, 12th करी हुई है। सेकेंडरी लेवल में आपके पास 10th में मतलब हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश होनी चाहिए, है ना। तो इसके हिसाब से कर लेना आप। सीटेट कर रखा है भाई, 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, 12th करी हुई है, 10th में वही सब्जेक्ट। सीटेट की हुई सीबीएसई से, 12th करी हुई है, 2 साल का डिप्लोमा है, इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रेगुलेशंस के हिसाब से है ना। तो मैंने इस ऑप्शन पे टिक कर दिया है। चौथा ऑप्शन भी है कि आपने 4 साल की बीएड करी है, बैचलर्स की डिग्री करी है, तो उसके हिसाब से वो टिक कर देना। या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है, सीटेट बाय सीटेट किया हुआ है, 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, ये भी आप कर सकते हो। पॉइंट इज क्लियर। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपने कौन सी चीज परस्यू करी हुई है उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हो। तो मैंने कर दिया थर्ड ऑप्शन टिक। ठीक है। अब भाई क्वालिफिकेशन, सीटेट क्वालिफाइड हूँ भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन सीटेट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। परसेंटेज यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिख दी मैंने 61% लिख दी। स्टेट दिल्ली, है ना। बस इसको भरते हुए चलना है, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं है। अब सीटेट में देखो यहाँ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी पूछी हुई है, इसको कर दो अदर्स। ठीक है। अदर्स में पासिंग ईयर भाई आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, आपका कौन सा पासिंग ईयर है और मंथ कौन सा है। तो मेरा शायद दिसंबर 2019 है, मैं अभी डाल रहा हूँ फिलहाल कुछ भी, है ना। तो आप बिल्कुल करेक्ट देख के डालना भाई, गलत मत डाल देना इसमें, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ डाल देना सीबीएसई, सीबीएसई, ठीक है। और यहाँ कर दो इंसर्ट, ये डल गया। फिर हमें फिर से एक ऐड करनी है, इसमें ऐड हो गया। अब 12th डालनी है यहाँ पे, 12th के मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी मार्क्स मेरे 95 या फिर लिख दो 90, लिख दो 90%, या 90 के अराउंड थे, 90-95 के आसपास। दिल्ली। जब ये हो जाए तो बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैंने करी थी सीबीएसई से, और अगर यहाँ पे सीबीएसई का नाम है ही नहीं तो यहाँ पे अदर्स कर दो और यहाँ पे डाल दो सीबीएसई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। 2018 में करी थी, यहाँ डाल दो, मई में रिजल्ट आता है ना, 2018, ये मैंने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। देखो भाई सर्वर डाउन हो गया था। अब देखो फॉर एग्जांपल ना आपका एप्लीकेशन बीच में बंद हो गया, तो आपको कहाँ जाना है, आपको आना है इसमें सबमिट फाइनल एप्लीकेशन में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाओगे कंफर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, तो यहाँ पे आ जाऊंगा और कर दूंगा सबमिट। जब ये सारी फिल हो जाए तो यहाँ पे दबा देना डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो यस ओके। जब आप ये डाल दोगे सारी चीजें तो अपने आप ही ये फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपने एनडीएमसी के लिए भरा ना, फिर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जो मेरा माउस है यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन दिखेगा और वहां पे ना डीओई पे ग्रीन निशान दिखेगा। कौन सा निशान? ग्रीन, मतलब डीओई पूरा ग्रीन हो जाएगा देखो। और जिसपे ब्लू है वो, उस पर तो मैंने माउस रखा हुआ इसलिए ब्लू दिखाई दे रहा है। अब उस पर सेलेक्ट कर लो आप। अब जब यहाँ पे आप एनडीएमसी अब जब आप यहाँ पे एनडीएमसी सेलेक्ट कर लोगे तो आपको फिर से यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। 12th के मार्क्स डालने हैं 90, स्टेट दिल्ली, गोवा डाल दिया गलती से, दिल्ली। यहाँ पे बोर्ड आए तो नहीं, वरना ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सीबीएसई, फिर मई 2018, मतलब जो भी आपका पासिंग ईयर मंथ है वो डाल देना और यहाँ पे इंसर्ट दबा देना। ठीक है। मैंने तो ना रेंडमली ऐड कर दी हैं, मैंने तो रेंडमली ऐड कर दी हैं क्योंकि मुझे पता है एट दी एंड पेपर मुझे देना है पर सिलेक्शन लेना नहीं है, तो मैंने रेंडमली ऐड कर दी है। स्टडीड हिंदी है सब्जेक्ट, अगर किया है तो ठीक है। जब आप ये क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नीचे आएगा, आप देख पा रहे हो, डू यू पोजेस अबाउट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज, तो इसको कर देना यस भाई, हम करते हैं। और आ जाएगा डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसको दबा देंगे यस ओके दबा देंगे, योर डेटा हैज बीन सेव्ड।
प्लस जो इसके ऊपर वाला है इसको भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी सेव दबा देंगे। जब दोनों की क्वालिफिकेशन सेव कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसा दोनों में ही ग्रीन निशान दिखाई देगा। फोटो आपको दिख रही होगी, ऐसा कुछ निशान दिखाई देगा। अब मेरा फॉर्म पूरा भर चुका है, मुझे कुछ नहीं करना। मेरी फोटो के पीछे नेक्स्ट का निशान दिख रहा है आपको, ये रहा नेक्स्ट का निशान, ये क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे मैं चलूंगा। नेक्स्ट कर दे, जो भी मैंने फॉर्म भरा है, जितनी भी डिटेल्स भरी हैं वो ऊपर आ गई हैं, थोड़ी सी ऊपर है ना। और ये सारी मेरी डिटेल्स आ गई हैं जो मैंने भरी हैं, जो एनडीएमसी के लिए भरी हैं और डीओई के लिए भरी हैं, है ना। बस इसमें करना है डिक्लेरेशन को यस करना है। तो आप यहाँ आ जाओगे तो आपके पास दो डिक्लेरेशन है, एक तो ये और एक नीचे वाला, दोनों पे क्लिक करेंगे। पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल फीस, बस यहाँ पे दबा देना पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन पे दबाओगे ये आ जाएगा, इसको कर दो आई एक्सेप्ट। यहाँ पे नाउ पे यहाँ पे भाई इनसे मांग लो आपकी क्यू आर कोड मांग लेना, यूपीआई क्यू आर कोड। कुछ नहीं करना, अपना पेटीएम ओपन करना है। पेटीएम ओपन किया, इधर दबा दो पे नाउ, इधर आपको दिखा देंगे एक कोड, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, आपने पेटीएम से लिया, आपने पेटीएम से किया स्कैन, और स्कैन करते ही मैं यहाँ पेमेंट कर देता हूँ 100 रुपीज़ की। पेमेंट कर दी है मैंने, ये देखो यहाँ पे दिख जाएगी आपको, ये कर दिए पेमेंट, ये कर दी, ठीक है। यहाँ ये 100 रुपीज़ की। अब ये रिफ्रेश होगा अपने हिसाब से, जैसा भी इसको पता लग गया कि हाँ भाई पेमेंट हो गई है, लो हो गया रिफ्रेश। बस ये आखिरी में आ जाएगा, यूर पेमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, यूर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। तो यहाँ हो जाएगा अपना काम खत्म और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। किसी को कोई भी दिक्कत आए, फॉर्म भरने में परेशानी आए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और भाई अब फॉर्म भर लिया है ना, तो अब ढंग से तैयारी पे लग जाओ। अब माइंड को डाइवर्ट मत करना बार बार कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। अब सब कुछ भर दिया है, बस ये मान लो अब डीवी ई डोजियर करना बाकी है आपका। अगर तैयारी अच्छे से करोगे तो ई डोजियर आएगा और फिर ई डोजियर फिल करना। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।